अब जैसे कि आप लोगों ने बेंटन शो के अंदर एक चीज़ देखा होगा कि एल्विडो विदाउट ऑमनिट्रिक्स एलियन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहा था। तो आखिर कैसे एल्विडो बिना ऑमनिट्रिक्स के यूज़ करे एलियन में ट्रांसफॉर्म हो रहा था, तो आज की इस वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊंगा। और हाँ, वो जो ओमनीवर्स में ऑमनिट्रिक्स यूज़ कर रहा था, बेसिकली वो एक ऑमनिट्रिक्स नहीं था, वो एक स्टेबलाइजर था। तो जो बेंटन के फैंस को लगता था कि वो ऑमनिट्रिक्स से उसके हेल्प से वो एलियन में ट्रांसफॉर्म हो रहा था, तो आप गलत हो। वो एक स्टेबलाइजर था जो कि एलियन के डीएनए को खाली स्टेबलाइज करता है। तो आज की इस वीडियो में आपका ये डाउट भी क्लियर कर दूंगा कि आखिर एल्विडो विदाउट ऑमनिट्रिक्स कैसे एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है। और हाँ, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, फैनमेड सीरीज़ का पार्ट 2 आने वाला था, मैंने जैसे कि कहा था, पर उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि मैं वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ। इस वजह से थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा। और ये जो पार्ट 2 इसकी एडिटिंग अभी भी चालू ही है, पर थोड़ा टाइम लग जाएगा आने में। तो चलो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले ही हमेशा की तरह मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो खैर, हमने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, अब हमारी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि अगर आप लोगों ने अगर एक चीज़ नोटिस किया होगा कि एल्विडो जो कि एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है, तो विदाउट ऑमनिट्रिक्स वो एलियन में ट्रांसफॉर्म हो रहा था। तो आखिर कैसे एल्विडो विदाउट ऑमनिट्रिक्स एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है। अब जिन लोग को लगता है कि ओमनीवर्स वाली ऑमनिट्रिक्स से वो एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है, तो नहीं, देखो, वो एक स्टेबलाइजर है जो कि एलियन के डीएनए को खाली स्टेबलाइज करती है, और वो किसी भी टाइप का ऑमनिट्रिक्स नहीं है। तो ये तो डाउट आपका क्लियर हो गया। अब इस टॉपिक पे बात करते हैं कि आखिर वो एलियन में ट्रांसफॉर्म कैसे होता है। तो अब आपको बेंटन अल्टीमेट एलियन का डबल और नथिंग एपिसोड तो याद ही होगा, जिसमें हमने एल्विडो को देखा था, जिसमें एल्विडो बेंटन का शो चला रहा था। और उस शो में उसने खुद ही कहा था कि अब तुमने तो मेरा सब कुछ ले लिया है और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना ही अल्टीमेट्रिक्स ना ही कुछ। और हमने उस वाले एपिसोड में युग को देखा था, जो कि एल्विडो का फ्रेंड था, जो कि एक वैक्सासोरियन था, जो बेंट की टीम को आके ये बोलता है कि एल्विडो जो कि एक डूम्सट्रैक बॉम्ब बना रहा है, जिसकी हेल्प से वो सभी जितने भी अर्थ में रहने वाले हैं सबको बेंट रीजन के में चेंज कर देगा। उस बॉम्ब का कुछ इस तरीके से यूज़ है। तो बेंट रीजन जाता है एल्विडो को रोकने, तभी एल्विडो को वो पावर मिलती है। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि आखिर उसको एलियन में ट्रांसफॉर्म होने की पावर कैसे मिलती है। तो जो एल्विडो का वो फोर्स फील्ड था, जिसके अंदर बेंट रीजन अल्टीमेट स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म होकर जाता है, तो हम देखते हैं कि वो फोर्स फील्ड जो कि अल्टीमेट्रिक्स की पावर को थोड़ी खींच लेती है। पर हम लोग देखते हैं कि एल्विडो जो कि एक डिवाइस पहना रहता है, जिससे वो अपनी गैल्वन बॉडी में जाने वाला होता है, पर उस डिवाइस में ऐसा कुछ होता है कि वो अल्टीमेट्रिक्स से थोड़ी पावर खींच लेता है, जो कि एल्विडो पे इफेक्ट करने लग जाता है। और एल्विडो का वो जो डूम्सट्रैक बॉम्ब वाला था, जो कि युग बता रहा था, जो कि फेल हो जाता है। बेसिकली इस चीज़ का ये यूज़ होता है कि एल्विडो जो कि अपनी गैल्वन बॉडी में ही जाना चाह रहा था, पर बेंट रीजन उसके बीच में आके उसको गैल्वन बॉडी में फंसा देता है। और इसी बीच हम देखते हैं कि एल्विडो जो कि अपनी गैल्वन बॉडी में चला जाता है, फिर वापस से वो बेंट रीजन बन जाता है। तभी एल्विडो बोलता है कि सब कुछ तुमने गड़बड़ कर दिया, और उस फोर्स फील्ड ने अल्टीमेट्रिक्स की पावर को खींच लिया। तो इसके बीच एल्विडो को अल्टीमेट्रिक्स की पावर मिल जाती है, तभी वो विदाउट ऑमनिट्रिक्स एलियन में ट्रांसफॉर्म हो पा रहा था। और जो हमने ओमनीवर्स में देखा था एल्विडो को एलियंस की पावर को यूज़ कर रहा था, बेसिकली वो अल्टीमेट्रिक्स की ही पावर यूज़ कर रहा था, तभी वो किसी भी एलियन के अल्टीमेट फॉर्म में जा रहा था। और जो उसकी वॉच थी, वो तो खाली डीएनए को स्टेबलाइज करती है, ना कि वो अल्टीमेट्रिक्स है किसी भी टाइप की। तो चलो, आपका ये तो डाउट क्लियर हो गया होगा कि आखिर एल्विडो कैसे विदाउट ऑमनिट्रिक्स एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है और वो कैसे किसी भी एलियन के अल्टीमेट फॉर्म में जाता है। तो सभी कुछ मैंने आज की इस वीडियो में क्लियर आपको कर दिया। तो अब आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि आखिर एल्विडो कैसे किसी भी एलियन के अल्टीमेट फॉर्म में जाता है, और उसकी ओमनीवर्स वाली ऑमनिट्रिक्स आखिर क्या ही यूज़ है उसका। वो खाली कोई भी ऑमनिट्रिक्स नहीं है, वो खाली डीएनए को स्टेबलाइज करती है, जो कि मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और हाँ, मैं बहुत ही जल्दी फैनमेड स्टोरी का पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा, और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी जाओ, फैनमेड स्टोरी का पार्ट 1 देखो। और हाँ, पार्ट 2 बहुत जल्दी आने वाला है। और ये भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी एक और इंटरेस्टिंग सी बेंटन की वीडियो में। तब तक गाइस, बाय बाय।